अगर दलित अपने राइट की बात करेगा आप उसको जातिवादी बताएंगे। आप जन्म भर पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक जाति का फायदा उठाते हैं। तो क्या यही वो क्या ये वही राज... नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। एक मिनट सतीश जी, एक मिनट खत्म करना अभिषेक चाहता जी, हूं। क्या ये आप सनातन व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, आप बेसिकली हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं? आप जो 15% लोग हैं उनके हितों की रक्षा करना चाहते हैं ना। जातीय जनगणना देश में होनी चाहिए, इसमें साधु महात्माओं को क्या आपत्ति हो सकती है? दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में अपने संस्कृति के लिए जाना जाता है। हालांकि हमारे देश में गहरी जड़ जमाए बैठी, जिसे हम जातिवाद कहते हैं। जातिवाद का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के जाति के आधार पर भेदभाव करना, जिसे खत्म करने की जरूरत है। यह देश को विकास के रोकने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। इसके अलावा यह उत्पीड़न का कारण बनता है, जो समाज के लिए बहुत ही बड़ा नुकसानदायक कह सकते हैं। दोस्तों, यह डिबेट भी जातीय जनगणना और जातिवाद के ऊपर ही है। आप ये पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। हिंदुओं ने यहाँ पर, अगर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो यहाँ पर बात आ रही है, हिंदुओं ने कभी दूसरे धर्म को नहीं दबाया, और सेकुलर जो आप जिस कंट्री को आप जिस आदर्श जो मानते हैं उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हिंदुओं का हाथ है। अच्छा, नहीं, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या कह रहे हैं, वो उन्होंने खुद ये कहा कि वो आरएसएस को मानने वाले लोग हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी अपनी पॉलिटिकल विचारधारा है। नहीं, आप नहीं मानते कि सेकुलरिज्म... बात सुनिए ना, आप 80% पॉपुलेशन को हिंदू कहते हैं, लेकिन जब इस पॉपुलेशन को पावर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आता है तो तब तो 15% हिंदू होते हैं ना। बात तो सही है। बाकी आप नॉन हिंदू है ना। आप सनातन व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, आप बेसिकली हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं? आप जो 15% लोग हैं उनके हितों की रक्षा करना चाहते हैं ना। जातीय जनगणना देश में होनी चाहिए, इसमें साधु महात्माओं को क्या आपत्ति हो सकती है, आप बताइए। नहीं, दीपांकर जी इसका जवाब देंगे। दीपांकर जी जवाब देंगे इसका। हाँ। देखिए, जातीय जनगणना इसलिए होनी चाहिए कि जो संसाधनों का बंटवारा बेहतर तरीके से संयोग से इसी मुद्दे पर स्वामी दीपांकर एक आंदोलन चला रहे हैं, भिक्षा आंदोलन, और वो जातियों से निकलकर बाहर आने की मांग कर रहे हैं। देखिए, सुनिए, आपको जातीय जनगणना से डर लगता है, लेकिन जाति की तख्ती गले में डाल करके आप जातीय व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होते हैं, ये गलत है ना। चलिए बात, क्या बात है सर, क्या बात है सर। चलिए बात करते हैं। अब सर सुनिए, आप मेरी बात सुनिए ना, आप सुनिए, देखिए सुनिए, आ रहा हूं। गंदगी आप ही को दोनों गंदगी से जवाब साफ नहीं करना चाहिए प्रोफेसर साहब। गंदगी का साथ जितना जल्दी हिंदू धर्म छोड़ेगा, प्रोफेसर, जातीय व्यवस्था को खत्म करो। अभी आप कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, आप कह रहे हैं जाति को छोड़ो, आप तो उन्हीं की बात पर आ गए। अभी आप जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं जाति छोड़ो। स्वामी दीपांकर, देखिए, इस पैनल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अंबेडकर जी से बुद्धिमान या बड़ा। अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल। अगर जातिगत जनगणना इतना ही अच्छा था तो सरदार पटेल ने मना क्यों किया? पहली बात। 1981 में औपचारिक पार्लियामेंट्री सेशन के बाद भीमराव अंबेडकर जी, अबुल कलाम आजाद जी, सरदार पटेल जी, और ये कहूं कि सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा था कि हम लोग जातिगत जनगणना की कभी चर्चा नहीं करेंगे। अच्छा, सतीश भाई ने कहा, सतीश भाई को हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि जातिगत जनगणना आप कराना चाहते हैं, आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं, आपकी इच्छा, मगर मैं जातिगत जनगणना का विरोध करता हूं बहुत स्पष्ट अक्षरों में। नहीं, लेकिन स्वामी दीपांकर जी, एक सवाल यहां तक उठता है, सनातन धर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस वर्ण व्यवस्था के तहत जो नीचे के जो वर्ण हैं, जिसको आप दलित कहते हैं, जिनको आप दलित कहते हैं, नहीं, के साथ क्या अत्याचार हुआ? गलत है सर, लोग यही सब लोग गलत है। नीचे के वर्ण, ऊपर के वर्ण, कुछ नहीं होता सर। ये तो आप ही लोग बताएंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176। तो क्या इस देश में दलितों को मंदिर में जाने से नहीं रोका गया? अपनी कंप्लीट दादा, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। गुण और कर्म के आधार पर बांटा जाता है, जाति के आधार पर नहीं। क्या इस देश में उन दलितों को गोली नहीं मारी गई जो घोड़ी पर चढ़कर शादी करने जा रहे थे? क्या इस देश में उन लोगों को कुओं से पानी निकालने से नहीं रोका गया जो जिसपे दूसरे ऊंची जाति के लोग जिस कुएं से पानी पीते थे? और क्या इस देश में उन लोगों को मंदिर जाने से नहीं रोका गया जिस देश में ब्राह्मण और ठाकुर जाति के लोग मंदिरों में जाते थे? बताइए, किया गया कि नहीं किया? बोलने दीजिए। शाबाश जी, अब वही देश है जहां 5000 से अधिक मंदिरों में संत रविदास के अनुयायी हमारे सनातनी भाई पुजारी हैं। झूठ बोल रहा है। मेरे खुद दोस्तों, स्वामी जी ने कहा कि अबुल कलाम आजाद
भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय जातिगत जनगणना का बहुत ही विरोध किया था और उन्होंने कहा था हम जातिवाद में बंटना नहीं चाहते। तो उस समय हमारे देश का माहौल कुछ और था। अब हमारे देश का माहौल कुछ और है। अब छोटी जातियों को दबाया जाता है। हालांकि शुक्र है कि अब हमारे छोटे कास्ट के लोग भी अब आगे आ रहे हैं और कंधे से कंधे मिला के चल गए। हालांकि ये सब कुछ देन भीमराव अंबेडकर का ही है, जो उन्होंने संविधान में संशोधन करके आरक्षण का हल निकाला, जिससे छोटे कास्ट के जात को आगे लाया जा सकते हैं और बराबरी का मौका दिया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।